संत प्रमुख सम्मान्य कांतिलाल जी व्यास साहब भी जीवन का महत्वपूर्ण समय इस आदिवासी समाज को दिया है और धर्म के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। मुझे भी अच्छा लगा आप सब भाइयों के बीच में आदरणीय व्यास जी को देकर। एक बार हमारे प्रांत प्रमुख जी को जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। नागेंद्र जी हमारे गुरु जी को भी धन्यवाद। वो तुम्हारे सदन को हमने देखा, जो आपका चौपड़ा हमने देखा। बहुत पहले के तो घोटियाम्बा में चोपड़ा लेके मिले थे तो क्या पता, मैंने कहा मावजी महाराज का चोपड़ा, आप कहाँ बीच में चोपड़ा लेकर के आ गए। ज्यादा क्या लगा था, कभी कभी व्यस्त होते हैं, कम समय होता, तो मैंने कहा फिर मिलेंगे गुरुजी। आज मिलना हुआ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। हम सबको यहाँ लाने वाले सम्मान्य पारगी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पारगी साहब, वैसे मैंने आपका नाम पढ़ा इसलिए आया, फिर मेरी इच्छा थी कि पारगी साहब हम जहाँ बुलाते आ जाते तो मेरे को जाना था, वास्तव में बीमार था, मैं वहां जाके सो जाऊंगा यूं करके आते, मतलब तबियत खराब थी, जुकाम बहुत हो गया। तो पारगी साहब का बुलावा था, फिर मुझे लगा कि दिलीप जी का भजन मैंने सुना था यूट्यूब पे, मैं मिलना था, फिर बहुत मुश्किल से मैंने नंबर लिए कहा, तो फिर एक जामुखंड सदस्य को एक समिति, जामुखंड विकास समिति, वीरेंद्र जी खाट वाले, उस किताब को मैंने पढ़ा, इसमें नंबर इनके देखे, तो मैंने इनको फोन किया तो लग गया। तो फिर मैंने बुलाया, तो दिलीप जी आपको भी धन्यवाद, मेरे को आपका भजन सुनना था। वासुदेव जी दिख गए, अच्छे हैं, तो मैंने इनको कहा तुम सिर्फ 2 भजन के बाद मैं बोलूंगा और मैं जाऊंगा। पर अच्छा लगा मुझे, प्रकाश जी पटेल साहब का भी अच्छा लगा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा एक पूरी एक युवाओं को बांधने की क्षमता उनमें, इनके भजन अच्छा लगा। दिलीप जी पारगी का तो है इसे यूट्यूब पे चल रहा था। वासुदेव जी तो सर्वमान्य नेता 4 प्रांतों के, मैं तो खाली बांसुरा समझ रहा था। तो यार 4 प्रांत के, तो मुझे अच्छा मिला भाई। प्रकाश जी पटेल से एक मुलाकात हुई नए भाई से, तो एक इच्छा इनकी बात सुनी, और आपको योगी जी के नाम से एक झब्बा कुर्ता पहनने से योगी जी ने उपाधि दी। इतनी आसान थोड़ी योगी की उपाधि देना, पर साहब अपनी उपाधि अच्छी दे दी तो काम भी ऐसा करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। साथ साथ रहे हमने। हाँ, बधाई आप सबको, और सभी आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये पारगी साहब मेरे जीजा लगते हैं, वो मेरी जीजी बेटी है, मेरे मासा जी लगते हैं। मैं आज खास बात करके यूं मन में था, धनतेरस है, आज इनको कार्यक्रम रखना चाहिए था, मन में यूं था आज तो धनतेरस है, और फिर पारगी साहब के कार्यक्रम में नहीं जाऊं तो नहीं बने, और मेरे को 5 बजे लगभग थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा लगा, सर्दी जुकाम जैसा, पर मैं आया। यहाँ आने पर मुझे पवनगिरी जी महाराज का शहीद जगमाल धाम के दर्शन करने का अवसर मिला। मैंने व्यास जी को पूछा तो इन्होंने कहा ये मानगढ़ जो गोलीकांड हुआ था गोविंद गुरु के समय में, हमारे जो 1500 हमारे आदिवासी वीर हमारे पूर्वज शहीद हुए थे, उनमें इनका भी, ये भी शहीद हुए थे। क्या नाम है पवनगिरी महाराज? तिहा महाराज, ये वाले इधर वाले, और ये आपके पिताजी। तो मुझे शहीद भूमि पर इनके दर्शन करने का अवसर मिला, मतलब आखिर में इनका स्टेचू जो लगा हुआ, आपने पारगी साहब ने सब ने बार बार मानगढ़ का जिक्र किया, घोटियाम्बा का जिक्र किया, तो मैं मानगढ़ की धरती को, हमारे आदिवासियों का सम्मान, हमारे पूर्वजों का सम्मान की धरती है, हमारे बाप दादे हमारे कुर्बान हुए हैं, हम उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, हमें लेनी भी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए हमें सब कुछ बलिदान दे दिया। मैं बैठा बैठा विचार के भजन गा रहे भगत, और भजन गाने से उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को पछाड़ दिए और हमने आजादी हासिल की। आज की हमारी पीढ़ी किस रास्ते पे जा रही, ये हमें चिंतन की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। और पारगी साहब ने जो जिक्र किया मानगढ़ का, नाथुराम जी महाराज का, मेरे मन में था, मैं युवा था, मेरे मन की इच्छा था इस समाज को आगे उठाएं, हमारे समाज की गरीबी मिटनी चाहिए, गरीबी मिटाना चाहिए, हमारा पहला संकल्प था। हमने हमारे पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए आंदोलन किया, मैं स्टूडेंट लीडर था। मैंने मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए अपनी टीम के साथ आंदोलन किया।